हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हम लोग चैप्टर 4 जो हमारा पार्ट 3 है और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला इस चैप्टर का। ओके, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स का, तो जाके देखिए। आज ये मैं पार्ट 3 में ये चैप्टर को फिनिश करने वाला हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से मैं चैप्टर को कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर ये सीरीज को आप फॉलो कीजिएगा तो आपका 70 आउट ऑफ 70 फिजिकल एजुकेशन में कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं यहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कवर करवाता हूं, क्योंकि इस साल से आपका 20 एमसीक्यू भी देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है डिसेबिलिटी इटू किड्स। ठीक है, डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है? देखिए, डिसेबिलिटी में जैसे बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि सर वो ब्लाइंड होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का बोन फ्रैक्चर है, लेग फ्रैक्चर है, हैंड फ्रैक्चर है, तो वो सारा आपका डिसेबिलिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ओनली ब्लाइंड ये डिसेबिलिटी तो होता है, बट यही डिसेबिलिटी ये गलत है। आपका ब्लाइंड होना, लेग फ्रैक्चर, हैंड फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर, ये सारा आपका डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ओके, और इट्यूक्विट्स मतलब क्या हुआ? एक मैनर, एक बिहेवियर। ठीक है, ये आपका इट्यूक्विट्स मतलब आता है। तो देखिए यहां पर क्या बोलता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस विच टेल्स अस अबाउट हाउ टू अप्रोच पर्संस विद डिसेबिलिटीज। मतलब क्या होगा? देखिए, अगर आप लोग अपने फ्रेंड से बात करते होंगे, क्या दोस्त कैसे हो, ये सब तो बात करते ही होंगे ऑब्वियस है। तो बट यहाँ पर ये थोड़ा सा अपोजिट है। लाइक देखिए, अगर आप कोई पर्सन से मीट करने गए जिसका कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, लाइक अगर सपोज कि उसका व्हील चेयर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर वो ब्लाइंड है, तो उसको मतलब कि उसके थ्रू या फिर उसके साथ बात करने का जो तरीका होता है, जो गाइडलाइन आपको दिया जाता है, उसी को आप लोग डिसेबिलिटी इट्यूक्विट्स के अंदर पढ़ने वाले। मतलब क्या हुआ, जो डिसेबिलिटी पर्सन है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उसके मतलब उसके साथ कैसे आपको बात करना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है, उसी को आप लोग डिसेबिलिटी इट्यूक्विट्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका कॉमन जनरल डिसेबिलिटी इट्यूक्विट्स में आपको कुछ पढ़ना है कि आपको अगर आप सपोज कीजिए कि आप कोई पर्सन से मिलने गए जिसका डिसेबिलिटी, सपोज कि वो ब्लाइंड है या फिर वो व्हील चेयर उसका लगा हुआ है, सपोज कि आप उस पर्सन से मिलने के लिए गए। ओके, तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस को ध्यान में रखना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए। ओके, सबसे पहला क्या देखिए, इट इज अप्रोप्रिएट टू शेक हैंड एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन टू द पर्सन विथ आ डिसेबिलिटी। मतलब क्या हो रहा है? देखिए कि आप सबसे पहले जब भी कोई इंसान से मिलेगा जो आपका डिसेबल्ड हो, तो सबसे पहले जाके आप उसको हैंड शेक कीजिएगा। ठीक है, उसके साथ आपको हैंड शेक करना होगा। सबसे पहला आपका ये गाइडलाइंस है। सेकंड आपका क्या कि ट्रीट एडल्ट एज द एडल्ट। मतलब क्या हो रहा है? देखिए, अगर किसी की उम्र 40 ईयर है, 50 ईयर है, तो उसको ऐसा नहीं है बाबू कैसे हो, ये खेलोगे वो खेलोगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर एडल्ट को चिल्ड्रन की तरह ट्रीट नहीं करना है। ओके, आपको एडल्ट को एडल्ट की तरह ट्रीट करना है, चिल्ड्रन को चिल्ड्रन की तरह ही ट्रीट करना है। ये बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि 60 उम्र में आप उसको बच्चा की तरह ट्रीट करें, भाई खिलौना खेलोगे, ये खेलोगे, ये गलत बात है। ऐसा आपको नहीं बोलता है। आपको जो डिसेबिलिटी इट्यूक्विट्स में आता है वो आपका है कि ट्रीट एडल्ट एज अ एडल्ट। ओके, थर्ड आपका क्या है? थर्ड आपका है कि ऑलवेज अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन टू एन इंडिविजुअल हु इज डिसेबल्ड। ठीक है, मतलब क्या होगा? देखिए, अगर कोई पर्सन सपोज ब्लाइंड है तो उस पर जाके आप लोग ये नहीं पूछना शुरू कीजिए, अरे भाई तुमको ये कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। ये आपका सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब क्या होगा, वो वापस से वो चीज को याद करेगा तो वापस से वो डिप्रेशन में जाने लगेंगे। ओके, तो आपको कभी भी कोई भी डिसेबल पर्सन के साथ आपको पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या लगे? देखिए, नेक्स्ट आपका है कि ऑलवेज हैव कन्वर्सेशन एट अ नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस। ऐसा नहीं कि उसके साथ बहुत चिल्ला के, बहुत गुस्से से, ऐ भाई ऐसे ऐसे बात बिल्कुल नहीं करना है। आपको नॉर्मल टोन, जैसे आप अपने नॉर्मल फ्रेंड से बात करते हैं वैसी टोन, वैसी पिच में, हाई पिच बिल्कुल नहीं रखना है, वही पिच में आपको बात करना है। ओके, ये आपका जनरल डिसेबिलिटी इट्यूक्विट्स नंबर 4 था। नंबर 5 क्या है? देखिए, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अ पर्सन हु आर ब्लाइंड। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है जो देख नहीं पाता है, तो जाइए सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करवाइए कि मेरा नाम अविनाश, जैसे कि मेरा नाम अविनाश है, तो आप जाके बोलिए कि मेरा नाम अविनाश है, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम को इंट्रोड्यूस करवाइए, उसके बाद ही आप लोग
लोग आगे बात करना शुरू कीजिएगा। तो ये अपना कोई डिसेबिलिटी एडुकेट्स का टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। डिसेबिलिटी एडुकेट्स क्या होता है, देखिए कि आपको एक गाइडलाइंस, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे जो पर्सन जो डिसेबल्ड है उसको उससे कैसे बात किया जाए। ओके, उसी का मतलब आपका डिसेबिलिटी एडुकेट्स का मतलब होता है। मैंने 5 आपको बताया जो एग्जाम में आता है। देखिए एग्जाम में क्या आएगा कि व्हाट इज डिसेबिलिटी एडुकेट्स, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला जाएगा कि सबसे पहले इसको डिफाइन कीजिए, फिर जो मैंने 5 लिखा है उसमें से कोई 4 आपको बोलेगा एक्सप्लेन करने। ध्यान रखिएगा, आपको एक्सप्लेन कीजिएगा, जो जो मैंने इसके अंदर बातें बोली वही सब आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्या लिखिए, अब आपका टॉपिक नंबर 4.5 है कि एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ध्यान रखिएगा, पहला क्या, फिजिकल इंप्रूवमेंट। ठीक है, मतलब क्या लिखिए, आपका टॉपिक क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन जो जिसका डिसेबल्ड है, अगर डिसेबिलिटी है, तो उसके फिजिकल एक्टिविटीज लाइक आपको बाहर में खेलना, बाहर में खेलने से क्या क्या बेनिफिट उनको होता है। ओके, तो सबसे पहला आपका फिजिकल इंप्रूवमेंट, लाइक देखिए अगर आप लोग वो बाहर में खेलेंगे, जो पर्सन डिसेबल्ड है, जिनका डिसेबिलिटी है, अगर वो जाके बाहर में खेलेंगे तो ऑब्वियस है कि उनका जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेमिना है, वो या फिर आपका फ्लेक्सिबिलिटी होगा, वो आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया फिजिकल इंप्रूवमेंट। सेकंड आपका है मेंटल इंप्रूवमेंट। ठीक है, मतलब क्या वाला है, देखिए अगर वो खेलेंगे तो ऑब्वियस है कि जो उनका डिप्रेशन है वो आपका दूर जाएगा और उनका जो मूड है वो फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेंटल इंप्रूवमेंट में होगा। थर्ड आपका सेल्फ स्टीम। ठीक है, सेल्फ स्टीम क्या हुआ आपका, एक शब्द सब समझ सकते हैं क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब क्या हुआ, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा आपका फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, फोर्थ क्या है, जो पर्सन डिसेबल्ड रहते हैं उसका देखिए डिप्रेशन, सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पर्सन डिसेबल्ड रहते कहीं ना कहीं उसके मन में डिप्रेशन तो घूमता ही होगा कि यार सब लोग खेलते हैं, पूरा दुनिया खेल रहे हैं, हम यहाँ पर व्हील चेयर में बैठे हुए हैं, हम देख नहीं सकते। यार ये तो आपके लिए कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको लाइफ मिली आपको एंजॉय करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप वो सबसे थोड़े अलग है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि वो लोग कर नहीं सकते, वो लोग भी बहुत कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो इसीलिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि वो लोग का डिप्रेशन यहाँ पर आपका कम हो जाए। ठीक है, तो चौथा आपका क्या हुआ कि उनका जो डिप्रेशन है, जो डिसेबल्ड पर्सन, उनका जो आपका डिप्रेशन है वो कम हो, रिड्यूस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कोग्निटिव बेनिफिट्स, मतलब क्या वाला, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये आपका टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में आपको नंबर 1 बताया था कोग्निटिव। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैंने बताया था कि जो आपका स्पीकिंग स्किल होगा, लर्निंग स्किल होगा, वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्पीकिंग स्किल, लर्निंग स्किल, वो भी आपका फिजिकल एक्टिविटीज एक डिसेबल पर्सन का इंप्रूव करती है। तो ये 5 पॉइंट एग्जाम में आया, तो आपको एक्सप्लेन करना, ये पूछी को पॉइंट लिखिएगा तो आपके टीचर मार्क्स नहीं देंगे, 5 में 2 ही मार्क्स देंगे। ओके, तो इसको आप लोग एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने बोला, लाइक मैंने बोला कि मेंटल, तो मेंटल में क्या बोला मैंने कि आपका जो इमोशन है, जो आपका मूड है, इसको फ्रेश करता है। फिजिकल में आपको जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है। ओके, तो ये सब बात आपको लिखना पड़ेगा तो ही आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। अभी जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, वो हमारा 4.6 है कि स्ट्रेटजीज या फिर प्लान टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। ठीक है, मतलब कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हम लोग क्या क्या प्लान बनाएंगे सो दैट जो फिजिकल एक्टिविटी होगा वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेपरेटली टॉपिक आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, देखिए फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब क्या वाला है, देखिए अगर सपोज कीजिए कि कोई आपका सपोज कीजिए कि कोई ब्लाइंड पर्सन या फिर कोई पर्सन है जिसका आपका बोन फ्रैक्चर है, तो उनको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो उनको उनके साथ क्रिकेट उनको जबरदस्ती खिलवाना नहीं चाहिए। मतलब कि जो जिसमें उनका इंटरेस्ट, लाइक सपोज कीजिए कि उनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है या फिर उनको यहाँ पर लूडो, नहीं लूडो तो आपका इंडोर गेम हो गया। ठीक है, आपका आउटडोर गेम, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, लूडो ये सब आपका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता है, चेस की सब आपका फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर नहीं आता। ओके, तो जो पर्सन आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा, जो डिसेबल पर्सन को जिस आपका स्पोर्ट में आपका इंटरेस्ट होगा, वही सब स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। ओके, सेकंड क्या कि स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, देखिए कि मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जो आपका यहाँ पर प्रॉपर साउंड हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर एक मतलब कि आपका यहाँ पर समझिए कि डिसेबिलिटी फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, एक ग्राउंड हो जो छोटा हो ताकि वहां से इजीली खेला जा सके। ओके, तो ये आपका स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, थर्ड आपका स्ट्रेटजीज क्या होने वाला है, थर्ड आपका है कि रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। मतलब क्या वाला है, देखिए कि रूल्स मतलब क्या, जैसे अगर शॉर्टपुट आया तो शॉर्टपुट में आपको पता होगा कि 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो
ओके, इनिशियली ये लोग को आपको 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट तक भी देना चाहिए। मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोग तो फेंक नहीं पाएंगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो ज्यादा फेंक पाएंगे। ओके, तो रूल को भी मॉडिफाइड किया जाना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। फोर्थ क्या आपका मेडिकल चेकअप, ठीक है। अब बताइए कि अगर किसी को क्या आपका प्रॉब्लम है, अगर कौन ब्लाइंड है, कौन आपका चल नहीं पाते, किनका बोन फ्रैक्चर है, किनका लेग फ्रैक्चर, यही पता नहीं होगा, तो जो हमारे फिजिकल एजुकेशन जो हमारे टीचर होंगे, जो आपके टीचर होंगे, वो कैसे पता करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आपको बोन फ्रैक्चर अगर उनको पता ही नहीं होगा फिजिकल एजुकेशन के टीचर को या फिर जो आपके कोच को, तो वो कैसे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मेडिकल चेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारी लास्ट क्या लाइक देखिए, लास्ट हमारा इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर, ठीक है। मतलब क्या लाइक देखिए, बहुत सारे कोई इक्विपमेंट हल्का मतलब कि थीन वेट का आपका होना चाहिए, लेस वेट का होना चाहिए। बहुत लोग को यहाँ पर कोई पार्टिकुलर आपका कलर लाइक पिंक हो गया, बहुत सारे को ब्लू हो गया, तो सबका अलग अलग कलर भी पसंद होता है, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट होगा वो उन्हीं के बेसिस पे प्रोवाइड करना चाहिए। जो आपका डिसेबल पर्सन को जो अच्छा लगता है वही आपका इक्विपमेंट भी उन्हीं को प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, ये आपका प्लान नंबर स्टेजेस नंबर 5 है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरे तरीके से फिनिश होता है। ये अपना को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से आपका डिसेबिलिटी इटिक्वेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइप ऑफ आपका डिसऑर्डर, ये दो टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स का आता, तो ये दो टॉपिक से मैक्सिमम ये दो टॉपिक से आपका आया है। तो ये दो टॉपिक को सबसे पहले आपको करना है और सबसे अच्छी तरीके से आपको करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हाँ, ये आपका एमसीक्यू में आता है, देखिए या फिर देखिए यहाँ पर ऑलवेज, यहाँ पर हाँ ये वाला देखिए, ऑलवेज अवॉइड आस्किंग, ठीक है। ये जो आपका अवॉइड वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि हमेशा जाके पर्सनल क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए, ठीक है, बट ये गलत है। उनसे पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए पर ये हमारा चैप्टर यहाँ तक फिनिश होता है। अब हम लोग चैप्टर 5 की ओर मूव करने वाले हैं। ओके, तो आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लस एमसीक्यू हमारा सीरीज भी कंटिन्यू है, ठीक है, तो वो एमसीक्यू सीरीज को भी फॉलो करते जाइएगा। चलिए बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।